नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर एडवोकेट सर्वेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि पहली पत्नी के मृत्यु के बाद अगर कोई व्यक्ति दूसरा शादी करता है तो दूसरे पत्नी के बच्चों को संपत्ति में क्या अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 इसके बारे में क्या बोलता है, इस सब बातों में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अगर कोई व्यक्ति दूसरा पत्नी से शादी करता है तो दूसरी पत्नी से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उसके संबंध में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 यह बोलता है कि उसके जितने भी बच्चे होंगे उनको संपत्ति जो है बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी, न कि ऐसे कि किसी पहली पत्नी के बच्चे को आधी संपत्ति और दूसरी पत्नी को आधी संपत्ति। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि पहली पत्नी के बच्चों की संख्या 2 है और दूसरी पत्नी के बच्चों की संख्या 3 है। तो ऐसे जो हम दोनों पत्नियों के बच्चों को ऐसी संपत्ति बांटी जाएगी कि 1/5 हिस्सा होगा, न कि ये ऐसी बांटी जाएगी कि पहली पत्नी को आधा हिस्सा दिया जाएगा, दूसरी पत्नी को आधा हिस्सा दिया जाएगा। इससे संबंधित हम जो है हाई कोर्ट का एक जजमेंट वीडियो भी देखेंगे जिसमें माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दिया जा रहा है। तो माननीय हाई कोर्ट की इस जजमेंट के वीडियो को मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा। तो हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के अनुसार जो है कि सभी दोनों पत्नियों के बच्चों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा होगा, न कि आधा का हिस्सा होगा। तो इससे संबंधित इस वीडियो को भी आप देखेंगे और इस पर आपकी जो भी कमेंट में राय हो वो अपना राय कमेंट में दीजिए। इसके ऊपर अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और मैं उसके बारे में आपको हो सकेगा तो सॉल्यूशन दूंगा वीडियो के माध्यम से। एक और दूसरी से 5 तो टोटल 6 हो गए। अब अभी जो पेमेंट हुआ है फर्स्ट वाइफ का 50% और सेकेंड वाइफ को 50%, यही डायरेक्शन हुआ है। इनका कहना है कि वो 6 भाग में बंटना चाहिए। जब वो पहले मर गई के नाम से हुआ। During the pendency of the present deed application, Lord's District Land Acquisition Officer issue notice to the all concerned parties, and after hearing the parties, the accounts of the all concerned party have been raised. So that direction may be given. क्लेम इनका ये है कि फादर डेथ किए पहली वाइफ से 1 बेटा और दूसरी वाइफ और उनके 5 बेटों के साथ। जब दूसरी शादी पहले के मरने के बाद हुआ जी, तो पहली वाइफ से कितने बच्चे? एक और दूसरी से 5 तो टोटल 6 हो गए। अभी जो पेमेंट हुआ है फर्स्ट वाइफ का 50% और सेकेंड वाइफ को 50%, यही डायरेक्शन हुआ है। इनका कहना है कि वो 6 भाग में बंटना चाहिए। जब वो पहले मर गई तो 50% उनको क्यों मिलेगा? ये किसने बंटवारा किया? लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये आदेश किया है। तो इसके खिलाफ तो इनके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये आदेश कैसे किया? मरी हुई वाइफ को 50% क्यों दे दिया? मरी हुई वाइफ को नहीं दिया। मरी हुई वाइफ का जो लीगल ब्रांच है जी, ऐसा कहाँ है? तो फर्स्ट वाइफ से तो जो 1 शेयर हो गया, सेकंड वाइफ का दूसरा शेयर हो गया। तो ये है 50, ये है सेकंड वाइफ वाले, आप है फर्स्ट वाइफ वाले जी। तो आप हिंदू लॉ में कैसे बांटेंगे इसको? तो हम तो हुजूर चूंकि फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ दो वाइफ है तो उससे बटेगा हुजूर, यही तो कानून है। हमको भी देखना होगा। अब हम हिंदू लॉ तो कहाँ कर रहे हैं जी। आप कैलकुलेट करके बताइए। इक्वल शेयर होगा तो आप बोलिए क्या? पत्नी कितनो उसका बच्चा जो भी हो तो उसका इक्वल शेयर ना। वही तो हम कह रहे हैं। तो ये DCLR कहाँ से ये कहानी बना दी? वही तो है। इसमें हम कहाँ इनको आर्बिट्रेशन में भेजे? फिर जो कमिश्नर होगा वो भी यही कहानी बताएगा। अब हुजूर एक चीज और देख लिया। नहीं, आप हिंदू लॉ पढ़कर आइए बजरंगी बाबू। अब तो ठीक है हुजूर, एक चीज और हम केवल जो काउंटर स्टेट का अरे स्टेट का छोड़िए, तो आपके पक्ष में हम बोल रहे हैं तो आप काउंटर बोल रहे हैं। दिक्कत है मिस्टर पासवान। एक हुजूर इसके बाद चितरंजन बाबू बोलिए कितना में बटे? रुकिए
कैसे बटेगा? बटना चाहिए हुजूर, जो जितने बच्चे हुए, 1 बच्चे इनके हैं 5 उनके, इक्वल होगा, बस काम खत्म। जी, तो अब क्या आने दियो जो सब्जेक्ट कर नहीं हमको हिंदू लॉ में को पार्सनरी प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड होगा, वेदर दे कम फ्रॉम द सेम मदर और डिफरेंट मदर, इट विल नॉट मैटर, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर। एडी का होता है हुजूर तो सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उनके अपने बेटा को, हाँ फादर का है। अब हुजूर स्थिति ये है अभी वर्तमान का कि जब ऑब्जेक्शन ही फिर दोबारा किए, फिर सुनवाई वहां चल रहा है। वो सुनवाई चलते रहेगा, डीसीएलआर या जिसके यहाँ भी करते रहिएगा, हम जो सुनवाई कर रहे हैं उसमें आइए ना। हाँ जी, हम फर्दर प्रोसीडिंग को स्टे करते हैं, या तो आप लोग दोनों मिलकर ज्वाइंट पिटीशन यहाँ फाइल कीजिए कि 6 को इक्वल मिलेगा, हम दिलवा देते हैं, और नहीं लड़िएगा तो पार्टीशन सूट में भेज देंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं डिसबर्स हो गया, ये भी अपना अमाउंट ले चुके हैं, कितना? ये आधा वाला हिस्सा ही ले चुके हैं, हाँ, आधा वाला हिस्सा हमको भी मिल चुका है। फिर दिक्कत क्या है? हमको उसके मिला ही बाद नहीं ये हुजूर। डिस्प्यूट शुरू किया गया। इनको मिला ही नहीं कर रहे हैं जी, तो जी, एकदम गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली में हुआ है क्या हुजूर, आधा जो मदर को मिला ना, काउंटर में हम लोग लगाए हुए हैं। मदर जो है अपने हिसाब से किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को जो है नहीं। मदर के शेयर में जो है वो पैसा मिला है, इक्वल शेयर हमको नहीं मिला है। इक्वल मदर शेयर जो नहीं है- मिला है, जो 50% अपोर्शनमेंट करके जो डिसाइड हुआ वो 50% ये लोग ले चुके हैं कि मदर ले ली। मदर तो 50% नहीं हम- है, हमको मिल गया। फैक्ट है कि 50% मदर को मिला। मदर जो है इधर पांचों पुत्र में, 50% पांचों पुत्र में जो है पांचों में चला गया ना। 50% कितना अवार्ड अमाउंट है? लगभग 58 58 लाख। अगर 58 को इक्वली डिवाइड कीजिएगा 6 से तो कितना होगा? हम वहां भी नहीं जा रहे हैं। अरे जाइए ना, हम वहीं आ रहे हैं। जी, तो 9 लाख। तो अभी तो स्थिति ये हुआ है हुजूर कि मदर के नाम से बना और एक बेटा के नाम से बना, इन लोगों को उसमें नहीं किया गया। जो अपोर्शमेंट हुआ, ये जो 5 है और 9 बचे 45 इनको जाएगा। मदर भी है, इनकी मदर भी है। अरे भाई 7 शेयर में लगेगा हुजूर। आप जो है शेयर करिए, आपको इतना नहीं मिलेगा। जी, तो आप कैलकुलेट करके आइए, आप लोग दीजिए, नहीं तो हम सबको रोक दें, आपका पैसा भी हम वसूल लेंगे वापस। वो तो हुजूर का आदेश होगा तो उसमें तो कुछ बैंक अकाउंट में है अभी कि नहीं? अब ये तो अब देखना पड़ेगा क्या है। वो तो आता है, वो खर्च होता है कि तुरंत तो थोड़े रुकता है कोई। लेकिन वस्तु स्थिति ये जो कह रहे हैं कि नहीं मिला है, खर्च हो गया सब पैसा। कौन कह रहे हैं? अरे वो तो बुद्धिमान आदमी तुरंत निकाल लेता है, जहां भी अपने शेयर से एक्स्ट्रा मिलेगा वो अकाउंट से निकाल लेगा। लौटाना नहीं। इनकी मदर उस सारा 50% अमाउंट एक्सेप्ट। आप पासवान जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एक एफिडेविट पर दीजिए मंडे को, ठीक है, हम वही ऑर्डर करेंगे। ठीक है, आप बिल दीजिए बजरंगी बाबू, ये गलत नहीं होगा। कोर्ट में आ गए तब तो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर लॉ होगा। अब तो उसके बाद जो 3 बहन लोग भी है तो उसको तो कहीं रिकॉर्ड आप ले आइए, आप ले आइए, तो अभी यही बात है। उसको भी रिकॉर्ड पर ले आते हुजूर, उसको भी शेयर दे उसको दिया भी जाए, दे देते हैं, क्या उसको दिक्कत जो है? कम हो जाएगा और अपने कम। अरे हमको तो कम हो ही पे करेगा। वंशावली में हुजूर बेटी को छांट दिया जाता है। अब इसको 1 हफ्ता के बाद रखा जाएगा। 1 हफ्ता का मंडे मंडे किससे हो जाएगा? कहें